मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च आसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमनोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावनोऽस्ति केवलीभवितम् अचल अरु अनुपम गति आए हुए सबसे मैं बंद शुद्ध केवली कथित कहूँ समय प्राप्त को। अशरीरी होने का शास्त्र, सिद्ध होने का शास्त्र। श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत यह समय सार ग्रंथाधिराज, और इस पर बहुत भावों से भरी हुई चर्चा भी हम सभी ने गुरुदेव श्री के श्रीमुख से सुनी। क्या गजब! आत्मा जो 9 तत्वों की ज्योति से तो जुदा है ही, जो प्रमाण नए निक्षेप से भी पकड़ में नहीं आएगा, सो उस आत्मा की समीपता करने पर ये प्रमाण, ये भी अभूतार्थ, नए भी अभूतार्थ, निक्षेप भी अभूतार्थ, क्या वो तो भैया रसास्वादन करने की, एक रूप रहने की वस्तु है। इसकी सुंदर चर्चा, बहुत सारगर्भित चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से हम सभी ने करी। बहुत सारी बातें उन्होंने करी, और उसमें सबसे प्रधान बात जो थी कि आत्मा के श्रद्धान के सिवाय, आत्मा के ज्ञान के सिवाय धर्म के सारे रास्ते रखड़ने के रास्ते हो जाएंगे। धर्म का रास्ता और कोई दूसरा नहीं है। क्या? और तब उन्होंने समयसार नाटक का मोक्ष द्वार पंडित बनारसी दास जी के द्वारा रचित, उसकी बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही कि मुनियों को भी कौन से, जिनके 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतरागता वर्तती है, उन मुनिराजों के भी, भावलिंगी मुनिराजों के भी जो रागांश है, जो उनके पंच महावृत का, स्तुति का इत्यादि का, जो उनके पूरे 28 मूल गुण के क्रम में जो कुछ भी रागांश है, जो उनके आता है, वह क्या है? जगपंथ है। क्या? संसार की ओर जाता हुआ रास्ता है। वो भी वो निर्जरा की ओर, मोक्ष की ओर जाता हुआ नहीं। और फिर गुरुदेव श्री ने शीरा, हलवा बनाने की विधि भी बताई थी। कितनी चीज़ें लगती भैया हलवा में, बता रहे थे गुरुदेव। आटा, घी और शक्कर गुड़, है ना? तो क्या करें? आटे में पहले गुड़, क्योंकि नहीं तो घी तो पूरा पी जाएगा आटा। तो क्या किया जाए? आटे में पहले शक्कर डाल ली जाए, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, तीनों वस्तुएं खराब हो जाएंगी। ऐसे पहले, आज उत्तम संयम का दिन है ना, अरे उत्तम संयम समझते भैया, तो पहले क्या करना कि पहले थोड़ा व्रत, तप, नियम थोड़ा अंगीकार करो, और फिर कभी फुर्सत में आत्मा को भी देख लेंगे। तो क्या मिलेगा हाथ में? कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। ना यहाँ के बचेंगे, ना वहाँ के बचेंगे। दुविधा भी यही है, दुविधा भी यही है। क्या? विषय कषायों में जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पर निंदा का भय है कि भैया जैनी लोग कैसे 5 इंद्रिय के विषय करेंगे, तो बड़े बड़े नियम ले लेते हैं। तो विषय कषाय जिसमें लोक आनंद मानता है, इंद्रिय सुख जिसकी संज्ञा है ना? लोग ऐसा भी तो पागल नहीं है
5 इंद्रिय के विषयों में उसे सुख मिलता होगा तभी तो जाता है। क्या लोक को 5 इंद्रिय के विषयों में सुख दिखता है तभी तो उन सुखों के पास जाता है ना, बनी बात है। तो इसने क्या, जो प्रगट में सुख दिखता था जगत को, उसका त्याग कर दिया। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। जो उपलब्ध सुख था उसको छोड़ दिया, ठीक है। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर उपलब्ध सुख छोड़ दिया। क्या भैया हम ये नहीं करते, हमारे इसका त्याग है, वो तो करता नहीं। और अब क्योंकि वो नहीं करता और जो सच्चा सुख आत्माश्रित है तो वह आत्माश्रित सुख प्राप्त नहीं, तो जो लोक का सुख था वो तो गया ही गया। आत्माश्रित सुख है नहीं तो बीच में बैठकर संक्लेश, दूसरों के सुखों की निंदा, दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों के सुखों की आकांक्षा और निदान करता है। क्या करता है? अपने आप को तिर्यंच बनाने का उद्यम करता है। कुछ नहीं, ना इस लोक के सुख मिले और परलोक में सुख मिलना नहीं, क्योंकि इस लोक के सुख छोड़कर जो स्वाधीन सुख का स्रोत आत्मा था उसे देखा नहीं। दूसरों के सुख देखते देखते संक्लेशित हुआ। क्या क्रम भंग करने का अपराध बहुत है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव एक बात कहते कि कोई धर्म प्राप्ति के लिए आए और सद्गुरु यदि उसे छोटा अणुव्रतों का मार्ग दिखाएं तो वे अपराधी हैं। क्या? क्रम भंग के अपराधी हैं। ऐसे ही कोई यदि संसार दुख से निवृत्ति का मार्ग समझने आए और उसे पहले चैतन्यता की आश्रितता ना सिखाई जाए, उसे आत्मा के गीत ना सुनाए जाएं और छद्म व्रत तप पूजा दान में बिठा दिया जाए, भैया क्रम भंग का अपराध है। आटे में घी नहीं पड़ा, गुड़ पड़ गया, अब क्या बनेगा कि जो बनेगा वो उपसेव्य नहीं होगा, अब वो खाने लायक बचेगा नहीं। बात समझ में आई? क्रम है और क्रम की बहुत महत्ता है। और इस क्रम का देखो, हमारे आदर्श अरिहंत भगवान है ना, है कि नहीं? हमारे आदर्श अरिहंत भगवान की हम आराधना करते हैं ना, देखो उन्होंने कितना सुंदर क्रम से चले। वो क्या? सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व को गलाया। क्या? सम्यक्त्व लिया, सबसे पहले लिया कि नहीं? दर्शन मोहनीय का, उसके साथ अनंतानुबंधी अपने आप भाग गई। फिर क्रम से बढ़ते बढ़ते 3 कषाएं जो बची थीं उनको भी नष्ट किया। तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का नाश किया। किसका नाश किया? तब 12वें गुण स्थान तक एक कर्म हुआ भैया। अभी क्या कितने थे? 8। क्या 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। इस गुण स्थान में क्या गया? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह पहले उखाड़ फेंका 4थे गुण स्थान में। कब? आज गुरुदेव श्री बोले तिर्यंच के श्रद्धान में और सिद्ध के आत्म सम्यक्त्व में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिद्धों ने सम्यक्त्व किया वो सिद्धशिला पहुंच के थोड़ी किया, वो यहीं कर लिया था। कब? अरे जब घर में थे तब, जब एक नियम व्रत नहीं आया था। देश विरत 5वां गुण स्थान है, 4था अविरत, नाम ही स्पष्ट है। बिना व्रतों के भी जीवन में मोक्ष मार्ग का प्रणयन हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं भैया? क्या कितना सुंदर। तो क्या किया कि 4थे गुण स्थान क्रम, पहले किसको नष्ट किया? मोह को। मोह में भी किसको? मोह में भी किसको? दर्शन मोह को। किसको नष्ट किया? उत्तम संयम का दिन है इसलिए अपन समझ रहे हैं। क्या 2 प्रकार का संयम जानते ना अपन? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम मतलब 6 काय के जीवों की रक्षा, और इंद्रिय संयम मतलब इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण। यही तो समझते हम संयम कि भैया प्राणी संयम मतलब अपने को आत्मा देखना, जगत के सारे प्राणी द्वितीय, ये आत्मा पहला प्राणी है। क्या? और इंद्रिय संयम मतलब इंद्रिय से आत्मा का कोई सारोकार नहीं,
आत्मा इंद्रिय से जानता है? अरे बोलो। आपके घर में वो कैमरे लगे, सीसीटीवी दुकान में, व्यापार में, तो वो देखते कि नहीं? कैमरे लगे आपकी दुकान में कि नहीं? पहले तो ये बताओ, जरूरी है आज के जमाने में। हाँ, तो वो कैमरे देख पाते कि नहीं देख पाते? अरे बोलो। कि वो देखना नहीं है। जैसे वो मशीन देख पा रही है, ऐसे ये भी मशीन है, मांस की बनी है। जो जो पुद्गल कर पाए वो आत्मा का धर्म नहीं है, ये तो हो जाएगा। लेकिन बताओ, कैमरा देख के चिल्ला देता है, लो चोर आया चोर आया चोर, भाई वो भी हो जाएगा, सेंसर भी लग जाएगा, ठीक है, वो भी चिल्लाने लगेगा। कितना परेशान हो जाएगा, आपकी दुकान का माल चोरी हो गया तो रोएगा, थोड़ा तो रोएगा, 2 आंसू तो छलकेंगे। क्या होगा कि भाई वो कुछ देखता नहीं, ये तो जड़, ये बाहर की दुनिया में क्या ये आंखों से दिखाई देता, ये देखना है ना, ये देखना तो कैमरा भी कर रहा है, लेकिन क्या काम का है वो? बात समझ में आ रही? भैया सबके फोन में कैमरे हैं, अब तो सबके फोन देखते कि नहीं देखते? नहीं, ये देखना नहीं, ये इंद्रियां जो करती हैं, ये ज्ञान नहीं है। बात एकदम स्पष्ट है, ठीक है। आजकल एलेक्सा, ओके गूगल, कितनी सारी हर एक चीज स्मार्ट हो गई है आदमी को छोड़ के। हाँ, क्या पहले बोला जाता था, लोग क्या कैलकुलेटर कौन प्रयोग में लेता था? जिसको गणित नहीं आती हो। स्मार्टफोन कौन लेता है? बात समझ में आ रही है आपको? धीरे 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 आएगी। क्या तो ये सारे, क्या ये तो प्रकट कर रहे हैं ना, सुनने का काम ये कर पा रहा है, ठीक है, बोलने का काम ये कर पा रहा है, देखने का काम ये कर पा रहा है। मतलब ये सब जो इंद्रिय के द्वारा वृत्ति होती थी, ये जड़ थी, इसके निवृत्ति उपकरण और ये सब लगे थे ना, ये तत्वार सूत्र में पढ़ा अपन सब ने, है ना। ये सब तो उपकरण हैं, मशीनें हैं। जानने वाला कोई भीतर बैठा है क्या? ये नहीं है सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है। कि क्या क्रम किया? क्रम क्या है? आत्मा, आत्मा, ये आत्मा रूप देखना, ये प्राणी संयम, और आत्मा ये पराधीन इंद्रियों से भी इसका ज्ञान नहीं होता। ये इंद्रियों से प्रवर्तता ज्ञान आत्मा का नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इंद्रियों से प्रवर्तता ज्ञान ये आत्मा का नहीं। जो ज्ञान पर को जानता है वो ज्ञान भी आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा के लिए नहीं करता वो काम। तो संयम धर्म में ये संयम चाहिए, अपना उपयोग अपने तक सीमित हो, ये संयम है। ये क्या अनुशासन है? तो गुरुदेव क्या बोले कि तिर्यंच का और सिद्ध का श्रद्धान में कोई फर्क है नहीं। तिर्यंच जो सम्यक दृष्टि है, अविरति हो, अपने को चैतन्य आत्मा के सिवाय कुछ नहीं देखता। इंद्रियों से ज्ञान मुझे होता है ऐसा नहीं जानता। ये कोई मुझे बचाए या मैं किसी को बचाऊं, अपने को सत त्रिकाल वस्तु रूप देखता है, उसके साथ भय शून्य हुए हैं, है ना। तो ये इन दोनों, तो अरिहंत भगवान ने पहले क्या किया? पहले अपने को चैतन्य रूप देखा। कितना सुंदर क्रम है। दर्शन मोह तत्काल भागा। अब क्या किया जाएगा? अब क्या किया जाएगा कि अब बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत सारे द्वादशांग केवल ज्ञान चाहिए ना, तो क्या बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ेगा, बड़े बड़े उपाध्यायों के पास बैठकर जिनवाणी समझनी पड़ेगी कि भैया ज्ञान भी वो अभी टास्क नहीं है। ज्ञान का कितना ज्यादा बड़ा अंबार है, इससे धर्म का लेना देना नहीं। ज्ञान क्या? स्वपर का विवेक जानता है, बस काफी है। इतना ज्ञान मोक्ष मार्ग में हितकारी है, कार्यकारी है। तभी तो हम शिवभूति मुनिराज का नाम इतने आदर से लेते हैं। कितने आदर से लेते हैं। क्या जानते थे शिवभूति मुनिराज? हमसे ज्यादा जानते थे, कम जानते थे? क्या जानते थे भैया? कि वो जितना जानते थे उतना ही जानना काम का है, बाकी सब तो बुद्धि का भार है। क्या भैया? उतना ही। तो देखो
तीर्थंकर देव ने ज्ञान के लिए भी फिर प्रयत्न नहीं किया। एक बार जो अपना परिचय हुआ तो अब पूरा जीवन अपने में रमण करना, स्वरूप में रमण करना, सो चारित्र वह धर्म। अब देखो तीर्थंकरों का पूरा जीवन। आदिनाथ मुनिराज तो दीक्षा लेते ही खड़े हो गए, 6 महीने तक हिले नहीं भैया। यही बाहुबली मुनिराज ने किया। आप समझो तो जरा क्या करते तीर्थंकर भगवान, क्या क्या कर पढ़ने बैठना था ना आदिनाथ मुनिराज को कि अरे दीक्षा ली तो चौथा ज्ञान प्रकट हो गया। उनको पता आत्मा की क्या सामर्थ्य, पढ़ के क्या होगा, शब्द से ज्ञान होगा या प्रमाण से नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही? कितना गजब का सुव्यवस्थित अरिहंत तक बनने का क्रम है। क्या क्रम है? क्या पहले अपने को आत्मा रूप जाने, क्रम भंग नहीं करना है। जीवन में अनुशासन चाहिए ना, ये अनुशासन, ये क्रम चले। क्या पहले में पहले आत्मा को जानना। जो जान लिया तो जब आनंद का स्थान मिल गया तो बार बार आकर लौटना, वहां पर बार बार वहीं रमण करना। क्या बच्चों को कोई पार्क दिख जाए जहां अच्छे झूले लगे हों, कैसे मचलते हैं, लेके चलो ना भैया। आप बोलो शाम को चलेंगे तो शाम नहीं हो पाती, उसके पहले कब चलेंगे, कब चलेंगे, अब चलेंगे। आपने देखा बच्चों को ऐसी बेचैनी करते हुए कि पता पड़ गया यहाँ आनंद का स्थान है, तो अब कैसी उतावली है। यही उतावली निर्दोष बालचर्या जिनके है, जिनका मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, अरे जिनका जल के, जिनके मन को जल की, मतलब जल को उनके मन की उपमा है। इतनी निर्मल, इतनी सुकोमल उनकी वृत्ति है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, एक स्वरूप में रमण चाहिए। क्या स्वरूप में रमते हैं, शुद्धोपयोग बढ़ता है, चैतन्य राजा का आनंद घन रस वो प्रचुरता को प्राप्त होता है। दुनिया को लगता है कर्म झर रहे हैं, यहाँ पर आनंद बढ़ रहा है। क्या अरिहंत भगवान ने कर्मों का नाश किया कि नहीं किया? अरे बोलो, कर्मों का नाश कौन करे भैया? जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद, जो खुद ही भाग जाने उनके पीछे क्या भागना। अरे वो चले जाएंगे ना, तुम क्यों घबराते हो? तुम अपना काम करो, अपना काम करो। आत्मा में लौट गए मुनिराज। क्या हुआ? 12वां गुण स्थान आ गया, क्षीण मोह। 8 में से कितने कर्म नष्ट हुए हैं? 1 हुआ क्षीण मोह में जाकर। क्या किया? क्या पुरुषार्थ? एक पहले आत्मा का परिचय और फिर उसी आत्मा में प्रीति, प्रीति अनुभूति, आनंद की और डुबकी और डुबकी। और क्या किया? इस मोक्ष मार्ग की पूरी विधि में तीसरा क्या काम हुआ? अरे मुनिराज, अरे आहार को तो निकले, विहार तो हुआ उनका कि अरे ये किया कि नहीं किया? बोलो भैया, कि आहार भी आत्मानुभूति के लिए, स्वरूप स्थिरता के लिए, आत्मरमण के लिए निर्दोष थे ना। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक खड़े रहे, फिर भैया आहार के लिए निकले। कब तक निकलते रहे? फिर 6 महीने हो गए। हाँ, किसी को पता ही नहीं आहार की क्या विधि है। संक्लेश को नहीं किया, चिदानंद घन के स्वरूप आनंद रस में छकते रहे। क्या गुस्सा? कोई भैया सोने की थाल सजा के खड़ा है, कोई अपनी बहन को, कोई अपनी पुत्री को खड़ा करके खड़ा है, आओ महाराज आ जाओ। कोई अपना मुकुट, सिंहासन, हार, माला, उनको गुस्सा नहीं आता होगा। भले आदमी 6 महीने तक खड़े रहे, 6 महीने तक रोज चल के आ रहे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ भोजन ला के दो, गुस्सा नहीं आता होगा उनको कि उनके तीसरा काम है नहीं ना, हो तो गुस्सा आए। 2 ही काम है। क्या? एक आत्मा का परिचय और एक आत्मा में डूब जाना। जब बाहर है तो आत्मा की भावना है, जब डूबे हैं तो कोई विकल्प ही नहीं, कुछ नहीं, निर्विकल्प अभेद। क्या ध्याता ध्येयपना सब एक में विलीन हुआ है, ये सुंदर स्वरूप। तो क्या हुआ कि एक कर्म नष्ट इतने में हुआ, और जो एक कर्म नष्ट हुआ ना, और देखो बाकी के 3 कैसे छटक के गिरे।
तुरंत तुरंत संयोग केवली गुण स्थान उत्पन्न हुआ, वे अरिहंत बन गए, अंतरिक्ष में जाके विराजमान हुए। क्या? अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, और क्योंकि अनंत ज्ञान प्रकट हुआ तो अब अनंत सुख भी हो गया। जो वीतरागता थी वो सुख बन गई। क्या भैया? क्योंकि वीतरागता में ही सुख है ना। मोक्ष तो वीतराग परिणामों से ही है। मोक्ष नाम अनंत सुख का, अनंत आनंद का। भैया बात आप लोग को थोड़ा ऐसी लगती कि मानी जा सकती है ये वाली बात कि अरिहंत भगवान ने कितना विवेक किया, उन्होंने चिंता नहीं करी कि जीवन में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो इस क्रम पर चलते गए, बाकी सब होता रहा। ये योग्य क्रम है, एक आत्मा को जानने का पुरुषार्थ प्रथम, और एक अब उस आत्मा में ठहर जाने का उद्यम, ये द्वितीय। इसके सिवाय हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं संयम के नाम पर? अपनी भी हम बात करें, हम क्या बात करते हैं? हम समझते आत्मा को तो कुछ मानते नहीं, शरीर ही हमारा परिचय बना, परिवार ही हमारा संसार हुआ, और धन संपदा ही हमारा सुख, हमारा पुण्य, हमारी तृप्ति, हमारा वैभव, यही है हमारा। भैया इतना छोटा सा जीवन है, इतनी छोटी सी दृष्टि है, गरीब है अपन। छोटा आदमी कितना ऊंचा सोच पाएगा आप बताओ? हाँ, बहुत गरीब वृत्ति है। अपने को भगवान नहीं देख पाना, ये पामर वृत्ति है। हमें दया आनी चाहिए। अनंत संत तो देखकर भैया घबरा जाते हैं, अरे हमें तो देखकर समता आती है, अंदर ज्ञायकता, चैतन्यता, भगवत्ता लहलहाती है, और ये अपने आप को प्राप्त पर्याय में तन्मय करके खुश है। खुश है कैसा? बड़ी दया के पात्र हैं अपन ज्ञानियों की दृष्टि में। हाँ, तो हमने क्या माना संयम? कि हम थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या? आज हम थोड़ा भूखा रहेंगे और आज हम इन जीवों को बचाएंगे, तो कल को कोई हमें बचाने भी आएगा और कल को हमें खाना भी मिलता रहेगा। यही तो है हमारा पूरा धर्म, कर भला तो हो भला। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या? कितना सही कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों ब्रह्मचर्य पाल रहे हो? कि स्वर्ग में देवियां मिलेंगी। क्या? क्यों भूखे रहते हो? कि अरे स्वर्ग में फिर तो अमृत झरना है कंठ से। क्या? ये धर्म है? ये तो वैश्य वृत्ति हुई ना भैया, ये तो व्यापार हुआ ना, ये तो छद्मता हुई। ये कैसे धर्म हुआ? इसको कैसे संयम बोलेंगे? ये तो पोस्टपोन कर देना है अपनी तृष्णा को। क्या किया? और यही तो कर दिया। आज भूखे रह लेते हैं, बच्चे को बोलते हैं बेटा रात में कुछ मांगने लगे, आज रात को सो जाओ, सुबह बहुत अच्छा कुछ देंगे। बच्चा मान जाता है। क्यों मान गया? क्यों? उसके लालच को पोस्टपोन किया ना हमने। तो दोष कितना कम हुआ? दोष क्या कम? इसमें धर्म है कहाँ, हम ये तो विचारें। इसमें धर्म कहलाने वाली बात क्या है? कि अब सुनो क्या हुआ इसमें, कि जो आत्मा को नहीं जानने का प्रयत्न किया तो मिथ्यात्व बना रहा, और जो व्रतों का करने का उद्यम किया तो चारित्र मोह को संभालने की कोशिश करी। दर्शन मोह के दो बेटे, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। कषाय, राग, द्वेष ये होते चारित्र मोह के पुत्र, और मिथ्यात्व होता है दर्शन मोह का पुत्र। ध्यान से सुनना, ये व्रतादि की जो वृत्ति है, ये चारित्र मोह के चूहे को संभालने की वृत्ति है, और आत्मा को नहीं जानने की जो वृत्ति है, ये बौराया हुआ हाथी है ना दर्शन मोह का, इसको खुला छोड़ देने की वृत्ति है। तो सुनो अब ध्यान से, क्या? दर्शन मोह का फल निगूढ़ है और चारित्र मोह का फल नरक, तिर्यंच, सारी गतियां। ध्यान से सुनना। क्या? तो अब आप एक बात बताओ ध्यान से विचार करके, निगूढ़ में दुख है ज्यादा कि नरक में? थोड़ा विचार करके बताओ आप, लेकिन बताना, मौन नहीं रह जाना। हाँ, निगूढ़ में ज्यादा दुख है कि नरक में? देखो, निगूढ़ में ना सेमर तरु है, ना बड़ी बड़ी वैतरणी नदी घूम रही है बहुत सारे बिच्छुओं को लिए, ना वहाँ की निगूढ़ की भूमि कोई कंकरीली ऐसी है
ना दुर्गंध वायु चलती है। निगोद के दुख आपने पढ़े कुछ क्या 6 डाला में? नरक गति के दुखों को कितना विस्तार दिया, और निगोद के दुखों पर पंडित दौलत राम जी कुछ बोलते ही नहीं। एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे भरे जन्मे हो मरे हो भरे हो दुख, बस हो गई बात। तो दुख है कहाँ? नरक का बड़ा है कि निगोद का बड़ा है? हम देख क्रम भंग का अपराध समझ रहे हैं हम क्या? थोड़े से व्रत जो हमें लगता है कि सस्ता सौदा है, भलाई का सौदा है, नफा का सौदा है, कि हम थोड़ा सा जीवन में व्रत नियम संयम लाएंगे तो हम नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। उस थोड़े से लालच में हम मिथ्यात्व के खूंखार पागल हाथी को खुला छोड़ देते हैं, जो दर्शन मोह है। तो क्या कि इसके फल में जो यदि जीवन में पाप वृत्ति हो तो त्रियंच नारक पर्याय मिलती हैं, और थोड़ी सी यदि मंद कषाय हो तो मनुष्य और देव बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इसको नहीं संभाला तो क्या होगा कि देव बन के भी तो प्रश्न फिर खड़ा होगा ना कि अब कहाँ जाना है। ये प्रश्न तो बढ़ता ही रहेगा, ये तो जब जाओगे तब प्रश्न खड़ा है। भैया प्रश्न तो हमेशा खड़ा है ना। क्या आपने आज भोजन कर लिया, मम्मी फिर पूछेगी ना आप क्या कल क्या खाओगे, फिर वापस वो प्रश्न है भैया अब क्या बनाना है। ये प्रश्न तो कभी खत्म नहीं होगा। होगा क्या? अरे बोलो, ये खत्म होना है जब तक जीवन चलना है। आप लोग से घर में पूछते कि नहीं कि बस ऐसी थाली दे देते हैं लो खा ले? क्या होता है भैया? व्यवहार अच्छे हैं घर वालों से? क्या क्या प्रश्न तो खड़ा है। यहाँ तो हमने समझौता कर लिया कि थोड़े से व्रत कर लें स्वर्ग चले जाएंगे। अब स्वर्ग से परेशानी शुरू हुई। पहला नियम, स्वर्ग से मर के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। दूसरा नियम, स्वर्ग में व्रत नहीं होते। क्या यहाँ तो बच गए व्रत करके कि चलो स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग ऐसा प्रमोशन है जहाँ से डिमोशन पक्का है, ऐसी कंपनी है जिसमें लेके निकाला ही जाएगा। क्या कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट नहीं है? यहाँ है मनुष्य पर्याय में, वो वहाँ नहीं है कुछ। क्या सर्वार्थ सिद्धि के देवों को भी छोड़ना पड़ता है विमान? क्या ऐसा नहीं परमानेंट हो गए? क्या अब करोगे क्या? अब करोगे क्या बताओ? क्या करोगे? स्वर्ग में जाके बहुत बड़ी विपत्ति है। एक तीसरा ज्ञान भी खड़ा हो गया, अवधि ज्ञान। और क्योंकि मिथ्यात्व के साथ का है तो विभंग है कि जो दिखाता है अज्ञानता में जितना ज्ञान बढ़े वो उल्टे ही काम कराता है, तृष्णा बढ़ाता है। जितना ज्ञान हो उतना फ्रॉड आदमी बन जाता है। हाँ, उतनी चतुराई उतना लूटेगा। बड़े बड़े कॉलेज में यही तो पढ़ाया जा रहा है आजकल, कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे जो चीज़ें बिल्कुल काम की नहीं उनको बढ़ चढ़कर काम का बता के बेचा जाए। सारा दुनिया का जितना अच्छा दिमाग है वो सिर्फ पागल बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग मानते इस बात को कि नहीं? आप लोग अपने घर पे जाके आज देखना, आपके घर में 90% चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी। जाके देख लो आप, घर की दीवार पर एक पेंटिंग टंगी होगी, क्या करते हो उस पेंटिंग का? बोलो, अच्छी दिखती है तो अच्छी दिखती है तो करते क्या हो? और दीवार पे क्यों टांगी? फिर गले पे टांग के घूमो, क्या मतलब है? हमारे घर में 90% चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हमने नरक के इनविटेशन के रूप में लेके आए हैं। कुछ काम नहीं है उसमें, बस उसमें अब ले दे के धूल लगती है, जीवों की उत्पत्ति की योनियां बनती हैं, उसकी सफाई के नाम पर हम हिंसा करते हैं। बस इतना करते और कुछ नहीं करते हैं। ये अनर्थ का पाप है, बिना काम की चीजें रखें। क्या बात समझ में आ रही थोड़ी? क्या तो स्वर्ग में जाकर प्रश्न तो खड़ा होगा, पर फिर हम करेंगे क्या? तब यहाँ पर निगोद मुंह बाहे खड़ा रहता है, क्योंकि अब है विभंग ज्ञान और मृत्यु के 6 महीने पहले पता पड़ जाएगा क्या होने वाला है कि मरने वाले। और ऑटोमेटिकली
क्योंकि वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है आयु बंद की, जैसे हमारे आयु के तीसरे भाग में बंद होता है ना। स्वर्ग में कब आयु बंद होता है भैया? आप लोगों ने स्वाध्याय किया है, पता होगा कब होता है स्वर्ग में आयु बंद, कब होता है अगली? हाँ अरे बोलो, जब 6 महीने रह जाते हैं। तो अब उसको पता पड़ता है अचानक से कि जिसको हम अपना घर मान बैठे थे ये 6 महीने में एक्सपायर होने वाला है, और इसको रिचार्ज कराने का, इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करने का कोई टॉपअप, कोई ऑफर, कोई स्पेशल सेल यहाँ है ही नहीं, कुछ नहीं। तो अब अपने आप संक्लेश परिणाम होते हैं। आप समझ नहीं सकते क्या? आपकी भरी पूरी दुकान हो और किराए पर हो, और अचानक से मालिक आकर सीजन के पहले बोल दे खाली करो भैया। आप समझ रहे हो उस बात को? आप नहीं समझ रहे भैया। वो स्वर्ग का देव समझता है, और इस जाति से संक्लेश परिणाम करता है। तहते चय, एक इंद्रिय की आयु बांधता है वो, एक इंद्रिय की संक्लेश परिणामों से। ठीक है, तो क्रमभंग करके किए गए व्रत स्वर्ग तो ले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग से कहाँ ले जाते हैं ये वाली बात कोई नहीं बताता, और जीव ठगा जाता है। इसके लिए आत्मा की बात, संयम आत्माधीन है, आत्मा के आश्रय से है। पहले जानकर आत्मा को जानना है, कैसे भी मर कर, कैसे भी। हे जीव, तू इस बात को, इस तत्व को मर कर भी, अई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, कैसे भी करके इसको जान लेना भैया। समझना, नरक चले जाओगे, डरना नहीं। अरे हमारे जीवन में व्रत नहीं आए, अरे अपने आप आएंगे, दौड़कर आएंगे। सदाचार आया ना, 7 व्यसन तो नहीं करता कोई यहां पर? भैया बताओ, 7 व्यसन में से कौन कौन से व्यसन करते हो आप लोग? करते हो? अपने आप छूट गए ना? छूट, पीछे वाले भैया लोग आवाज आ रही है? अरे छूट गए ना अपने आप। जैसे ये छूट गए ऐसे सब छूट जाएगा। सब घबराना नहीं। व्रतों का जो आत्मा को जानते हैं उनके प्रति आकर्षण है। व्रत आकर्षित होते हैं उनके प्रति। किनके प्रति? जो आत्मा को जानते हैं। उनका जीवन तो हम देखें, क्या सुंदर जीवन है। जो व्रतों को, जो आत्मा को जानते हैं उनके जीवन में 3 कषायिक चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्रत पलते हैं। वो निर्दोष व्रत हैं, वो वास्तविक व्रत हैं। उनके संयम, उनके तप, उनके त्याग, उनके ही आकिंचन्य, उनके ही ब्रह्मचर्य होता है। तो क्रम क्या है? पहले क्या करना? तो व्रत भी तो करने पड़ेंगे कि कर लेना ना, जितनी सामर्थ्य हो, कौन रोकता है। लेकिन आत्मा को टांग के नहीं। क्या करना पड़ेगा भैया? सुनो, क्या करना पड़ेगा? आप लोग तो थोड़ी देर पंखा बंद हुआ तो एकदम घर घबरा गए। हाँ, संयम का दिन था और आज बताओ क्या क्या भैया, क्या कर रहे हैं अपन? क्या क्रम समझ रहे हो? क्रम देखो, प्रश्न आपसे पूछा ना, नरक में दुख है कि निगोद में? हम समझें, आत्मा को नहीं जानना ये अपने से कितना बड़ा अन्याय है। देखो इसमें प्रश्न किया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो वापस पढ़ना, समझना। शंका है, दर्शन मोह का फल क्या है? एक इंद्रिय। ठीक है, चारित्र मोह में तीव्र कषायों से नरकादि जाएंगे, मंद कषाय से स्वर्गादि। ठीक है, ये अपन मोटी बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व का फल देख रहे हैं, वो संसार है। मिथ्यात्व को संसार कहा है। ठीक है, देखो क्या प्रश्न है, एक इंद्रिय के दुख विशेष है कि नारकी के दुख विशेष है? ठीक है, क्या उत्तर है आपका? क्या उत्तर है? एक इंद्रिय के। हम समाधान पढ़ते हैं। एक इंद्रिय की अपेक्षा नारकियों के दुख अत्यंत अधिक है। क्या आप लोग गलत ही उत्तर देते हो भैया? बात पूरी सुनना। लेकिन अब क्या वापस किसके दुख ज्यादा है? एक इंद्रिय के नारकी के उत्तर, एक इंद्रिय की अपेक्षा नारकियों के दुख अत्यंत अधिक है। ठीक है,
इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आप लोग नहीं तो फिर बिना पढ़े कुछ भी समझ लो, ठीक है। बहुत जरूरी है ये जानना एक इंद्रिय हो जाने के क्या मायने हैं, ठीक है। ये तो पता पड़ गया कि एक इंद्रिय से अधिक नारकी के दुख हैं। तो भैया ऑप्शन मिले कि नरक में जाओगे कि निगोद में तो कौन सा चूज करोगे? मान लें अपन कल भी तो दिया था आपको ऑप्शन सांप का, भूल गए क्या? वापस यदि फैक्ट ये है एक इंद्रिय की अपेक्षा निगोद में ज्यादा दुख है। अब आप बताओ यदि ऑप्शन मिले तो कहाँ जाना पसंद करोगे? आप लोग कंफ्यूजन में हो, थोड़ा इस डील के बारे में और बताया जाए क्या? डिसीजन मेकिंग थोड़ी इजी होनी चाहिए। हाँ, पुनः प्रश्न, परंतु संसार में तो एक इंद्रिय के नरक के बीच अनंत दुख बताया है, अनंत गुना दुख बताया है। सो कैसे है कि शास्त्र में तो नरक से भी अनंत गुना दुख एक इंद्रिय के होता है, ये बताया है। ये कैसे? आप तो कैसी बात बोल रहे हो, नारकी ज्यादा दुखी है। समाधान भैया सुनना आप लोग, जीव नामक पदार्थ के सभी गुणों में एक मुख्य गुण ज्ञान है। कौन सा गुण है? सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? ज्ञान। और एक इंद्रिय के अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान है। एक इंद्रिय के कितना ज्ञान है? अक्षर के अनंत, अक्षर के अनंतवे भाग मतलब आ लिखते ना तो उसकी छोटी सी बिंदी जानता होगा वो, बस। अक्षर के अनंतवे मतलब कि अक्षर संज्ञा ये पूरे ज्ञान की है। इसको किसी शैली में केवल ज्ञान भी कहते हैं। इसके अनंतवे भाग ये पर्याय ज्ञान है। वापस क्या आत्मा का कौन सा गुण प्रधान है सारे गुणों में? एक इंद्रिय के कितना ज्ञान है? नारकी जीव पंचेंद्रिय है और ज्ञान की अपेक्षा मनुष्य सादृश्य है। पंचेंद्रिय हमारे जैसा है, उस अपेक्षा नारकी के बीच एक इंद्रिय पर्याय अत्यंत हीन है। नारकी से लेके एक इंद्रिय तक उत्तर हीन होते जाएंगे। पंचेंद्रिय, चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में तो अनंत काल पर्यंत भी निकास नहीं है। एक इंद्रिय से कब निकलेगा जीव? कैसे? अपन यहां पर डमोकार मंत्र पढ़ेंगे तेज तेज तो यहां के सारे एक इंद्रिय जीव सुन लेंगे, है ना, और फिर अच्छे परिणाम करेंगे और बाहर आ जाएंगे ना निकलकर। भैया बोलो, आपसे एक बात पूछ लूं, मंदिर में रात में घंटे नहीं बजाए जाते, क्यों नहीं बजाए जाते? बोलो। कि आवाज होगी बहुत तेज तो आवाज से बेचारे जीवों के कान फट जाएंगे, मर जाएंगे सब। कि कान कौन सी इंद्रिय है? अरे कौन सी इंद्रिय है? पांचवी। मच्छर के कान होता है तो घंटे की आवाज सुनाई देगी उसे। तो सूक्ष्म जीवों के कान होता है तो फिर घंटे की आवाज से कैसे होगा? कि ये केवली का शासन है। ये शब्द पुद्गल वर्गणाएं हैं। जो शब्द होता है वो स्कंधों के टकराने से होता है। इसमें बहुत हिंसा है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे उसको संबोधें एक इंद्रिय जीव को जिसको ज्ञान नहीं है? उसको समझाया जा सकता है एक इंद्रिय जीव को, तो वो एक इंद्रिय पर्याय से कैसे बाहर निकलेगा? कैसे निकलेगा बाहर? कि उसके अनंत काल तक अब कैसे निकलना है पता नहीं। एक बार आत्मा को नहीं जाना और थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग भी हो आए और घूमकर निगोद पहुंचे तो स्वर्ग तो सागरों के लिए भी पहुंच गए। मुश्किल है पहुंचना, सागरों के लिए पहुंचना, लेकिन पहुंच गए। लेकिन निगोद में कितने काल तक रहना है? अब एक इंद्रिय में तो अनंत काल पर्यंत भी निकास नहीं, और नरक में तो असंख्यात वर्षों पर्यंत दुख पाता है। काल कब हो गया? अब देखो, अब आप लोग ईमानदारी से बताना, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने को मानना। जैसे कोई पुरुष को दंड देना हो, सजा देनी एक आदमी को,
आप सब अपने अपने ऊपर लगाना। तो उसको दो ऑप्शन दिए, या तो तुम्हारी आंख फोड़ देंगे या तुम्हें 20 कोड़े मारेंगे। दो ऑप्शन है भैया। क्या है? दो ऑप्शन, एक तो तुम्हारी आंख फोड़ दें या तुम्हें 20 कोड़े मारें। बताओ कौन सा चूज करोगे आप? दर्द होगा भैया। आंख ऐसे फोड़ेंगे कि बस 2 बूंद आई ड्रॉप जैसी डालेंगे और बस हो गया काम। दर्द बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी आ गई, ड्रॉप्स आ गई भैया, घबराना नहीं। आप बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? 20 कोड़े खाओगे कि आंखें फुड़वाओगे? आप लोग ये भी नहीं बोल पा रहे हो। कुछ तो निर्णय रखो भैया। क्या? दो ही हैं, तीसरी कोई बात नहीं करूंगा मैं, दो ही हैं। 20 कोड़े खाओगे कि आंखें फुड़वाओगे? क्यों? इसमें तो वेदना बहुत है। क्या? लेकिन हमारा प्रधान गुण कौन सा है? वेदना की कोई बात नहीं है, हमारे गुण का हनन नहीं होना चाहिए। ये दर्द तो चला जाएगा 20 दिन बाद, ये देखने की शक्ति कहां से आएगी फिर? दुख ज्यादा कहां पर है? नरक में। लेकिन फिर भी निगोद में तो अपनी संपत्ति जा रही है भैया। भैया तो वह पुरुष कोड़ा खाना स्वीकार करे और नेत्र गंवाना स्वीकार ना करे। एक उत्तर तो सही हुआ आप लोग का। अतः ज्ञान नाश जगन्य परिणमन का भी बहुत अनर्थ है। इस अपेक्षा नरक बीच एक इंद्रिय पर्याय निकृष्ट है। बात समझ में आई? ये मिथ्यात्व का फल है। आत्मा को नहीं जाने तो अपनी इकलौती संपदा ज्ञान ये जड़वत हो जाता है। क्या? अपन पत्थर, पहाड़, नदी, झरने, फूल, पत्ती, जो जो हमें रमणीय दिखते हैं ना, ये सब वे आत्माएं हैं जिन्होंने आत्मा की विराधना करी। इनमें रमणीयता नहीं, विभत्सता है भैया। खतरनाक है। पेड़ दूर से जितना सुंदर दिखता है, एक बार पास जाके देखना, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव चलते दिखेंगे उसकी पूरी छाल पर। भैया क्या है? संसार का छोटा सा रूप है वो। क्या? ये वो सारे जीव हैं जिनको अवसर मिला और उनने आत्मा को नहीं जाना, करते रहे व्रत, करते रहे तप, सोचा इससे भला होगा। इससे भला बहुत संयम का दिन है, इसलिए अपन ये बात कर रहे हैं आज। संयम आत्मा का धर्म है। आत्मा को जाने बिना जीवन में संयम आता नहीं। बहुत आगे बहुत गजब है। तथा देखो क्या? इस अपेक्षा नरक बीच एक इंद्रिय पर्याय निकृष्ट है। एक इंद्रिय पर्याय तो मिथ्यात्व का फल है। किसका फल है? जिसको हमारे आराध्य अरिहंत परमात्मा ने सबसे पहले बाहर निकाला था, वो ही उसका। पहले इस शत्रु का उपाय कर लेते तो ये फिर बात बनती ही नहीं। अपन अपने आप को भैया इंश्योर्ड कर लेते। ये इंश्योरेंस चाहिए कि अपन नरक में, निगोद में नहीं जाएं। कैसे मिलेगा ये इंश्योरेंस? कैसे मिलेगा? अपने को आत्मा मानकर आप इंश्योर्ड कर सकते हो कि अरे एक बार जिसने आत्मा को जान लिया, अब क्या एक इंद्रिय की बात करते हो? वो असंगी भी नहीं होगा पंचेंद्रिय। अरे उसकी जीवन की दिशा बदल गई है, दशा बदल गई है। वो अलग हो गया है इस संसार से, अभी ही मुक्त है वो संसार मुक्त। ये आत्मा को जानने की क्या मिल गई भैया हमको? अब बिल्कुल, अब पूरा प्रोटेक्टेड है हम, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कौन? सम्यक दर्शन, ये आत्मा की अनुभूति, ये है इंश्योरेंस। यही चलेगा साथ में, बाकी सब चले जाएंगे। तथा नरक पर एक इंद्रिय पर्याय किसका फल है? किसका फल है? मिथ्यात्व का। और नरक पर्याय तीव्र कषाय का फल है। अतः ये बात समझने की, अतः कषाय से मिथ्यात्व का पाप
अनंत गुना अधिक है। क्या कषाय से मिथ्यात्व का पाप मिथ्यात्व पाप लगते ही नहीं। कितना, कौन सा पाप बड़ा है? कौन सा पाप बड़ा है? मिथ्यात्व। क्या भैया में बहुत गुस्सा आता है, हमारे जीवन में एक गुण नहीं है कि भैया ये सारे कषाय जन्य पाप हैं, इनका उपचार हो जाता है, आराम से हो जाता है। पहले तुम किसका उपचार करो? मिथ्यात्व का। क्या क्या मेरे चेहरे पर एक पिंपल हो गया और यहाँ पर कैंसर का फोड़ा, अब मैं डॉक्टर के सामने एक्ने क्रीम लेने गया हूँ, क्या करूँ मैं? किसको पहले ठीक करूँ? ये जो फुंसी चेहरे पर है इसका इलाज करूँ कि इस कैंसर के फोड़े का? अरे आप क्या करोगे, आप बताओ, मेरा तो नहीं चल रहा दिमाग। क्या करोगे आप? कि क्रम क्या है? क्रम क्या है कि पहले बड़े रोग का उपाय होगा ना। इतनी सी तो बात है भैया, पहले क्या करना है? आज भैया देखो, यहाँ चर्चा 10 दिनों की जो चलती है ना, इस 10 दिनों की चर्चा में हमको समझ पाए ये संभव नहीं है, इसलिए क्या समझना है बस इसकी चर्चा चलती है, फिर साल भर समझते रहना जो समझना है। ये तो पता पड़े कि समझना क्या है, क्या देखना है, पहला कार्य क्या है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पहले आत्मा को भैया जीवन में व्रत आएंगे ना भैया, सब आएगा। तुम कौन सा बंदूक लेके निकल के जाने वाले हो? हम यहां से बोल दें कि नहीं व्रत से कुछ नहीं होता, तो क्या आप लोग क्या हिंसा पे उतारू हो जाओगे? अरे मांस खाने लगोगे, चोरी डाका क्या करोगे आप? ये कोई मैं बोलूं आपसे पाप करो तो करने लगोगे? तो मैं ये क्यों बोलूं कि आप ऐसा धर्म भी करो, पाप की निवृत्ति भी करो? ये तो मॉरल पॉलिसिंग हो गई ना, ये तो थोपा जाने वाला धर्म हो गया। ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये पहनो, ये नहीं पहनो। ऐसा धर्म भैया, ये धर्म नहीं, डिक्टेटरशिप हो गई। धर्म तो जो स्वाधीनता और प्रसन्नता से लिया जाए वो है, जो अपने को सही लगे वो किया जाए वो है। तो उसके लिए धर्मी को समझना होगा। क्या हम क्यों बताएं क्या खाओ क्या नहीं खाओ? आप संगी पंचेंद्रिय नहीं हो, गाय को पता है क्या खाना क्या नहीं खाना। गाय को पता कि नहीं, उसके सामने रख दो मूंगफली के दाने और छिलके, दाने खा जाएगी, छिलके छोड़ देगी। उसको पता, ये वो पता कर लेती बिना पाठशाला में गए। हम ये पाठशाला इसलिए लगाएं कि क्या थाली में आना चाहिए। हाँ भैया, ये धर्म की नई बात। पहली बात क्या है? आत्मा को जानना। संयम की जीवन में शुरुआत कहां से होगी कि भैया हम रात में भोजन नहीं करते और 3 बार गिनती का खाते हैं, ये संयम है ना। और रात में चलते तो जेब में टॉर्च रखते हैं, देखकर चलते हैं, ये संयम है ना। ये आपकी जीवन शैली है भैया, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। ये शरीर आश्रित है, ये इस आत्मा का स्वाधीन धर्म नहीं होगा। आप करते हो प्रशंसनीय, बढ़िया, इसको धर्म नाम मत देना। हमें नहीं ठगोगे, आप ठग जाओगे। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? क्या कषाय से मिथ्यात्व का पाप अनंत गुना अधिक है, और अभी मंद कषाय को धर्म बना दिया। भैया बहुत गंभीरता से समझना अपन को। इसलिए कारण की अपेक्षा भी एक इंद्रिय पर्याय से उसमें दुख अधिक अधिक होता है, ये नियम है। जो किसी के बहुत ज्ञान हो और कोई को पाप प्रकृति के उदय से मंद होवे और बहुत पाप प्रकृति के उदय से ना भी होवे। पुण्य, ये बहुत सारी इसमें बातें हैं, लेकिन नीचे एक बहुत विशेष बात आई। निद्रा में ज्ञान घाता जाता है, और ज्ञान घाता गया तब सुख दुख कौन भोगवे? क्योंकि सुख का भोग तो एक ज्ञान में ही है, परंतु सुख तो आत्मा का निज स्वभाव है। ज्यों ज्यों कर्म का मंद उदय होता जावे, त्यों त्यों सुख की वृद्धि होती जावे, और अधिक अधिक तीव्र कर्म का उदय होता जावे, त्यों तो दुख अधिक अधिक बढ़ता जावे। इसलिए यह जाना गया कि सुख तो आत्मा का निश्चय निज स्वभाव है, और दुख आत्मा का औदैक भाव है, आत्मा का असली भाव नहीं। अतः नारकी को
एक इंद्रिय से महादुखी इस अपेक्षा जानना कि वह ज्ञान के उतने उघाड़ में दुख की संवेदना कर पा रहा है। लेकिन जो स्वभाव को देखोगे तो नारकी तो अभी श्रेणिक राजा भी हैं, वे देखो आकर भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बन जाएंगे भैया, लेकिन निगोद से निकला जीव वो निकलेगा भी कि नहीं इसका कुछ पता नहीं। तो अपनी चर्चा का सार इतना, बात तो अपन को क्या करनी थी समय सार ग्रंथादि राज से, आत्मा को जब गुरुदेव श्री ने सुलभता से सरल से समझाया, बात इतनी। लेकिन संयम के प्रसंग में आज अपन ने देखी, हम एकदम मन में डाउट रहता है ना, हम भैया कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा, कि लक्ष्य पूर्णता का रखो, बाकी सब सुलझता जाएगा। हम एक चैतन्य घनानंद, ये आनंद के कंद, इस आत्मीय स्वाधीन रस से तृप्त बने, इसी की आराधना में आत्मा में हमारा जीवन हो, इसी मंगल भावना से।